भारत के नंबर 1 न्यूज चैनल DLS न्यूज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज तारीख हो गई 6 मई 2021 दिन गुरुवार और हम बात करेंगे दोस्तों आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। क्या फिर से देश भर में एक बार लॉकडाउन लगेगा? केंद्र सरकार से ये सवाल पूछा गया तो उसका क्या जवाब निकल कर आ रहा मोदी सरकार की तरफ से मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर विस्तार से। वहीं कई राज्यों ने प्रतिबंध को और बढ़ा दिया है। इसके अलावा सभी बैंक खाता धारकों के लिए भी भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। बड़ी राहत दी गई है उनको कोरोना काल के दौरान बैंक अकाउंट होल्डर्स को। क्या है मैं आपको बताऊंगा। साथ ही इंडियन रेलवे की तरफ से भी अपडेट है। कुछ एग्जाम्स वगैरह रद्द होने को लेकर भी खबरें हैं। आधार कार्ड को लेकर भी अपडेट है। पेंशन पाने वालों के लिए भी एक महत्वपूर्ण खबर है। तो आइए एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहली खबर में। देखिए दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत लाभार्थियों का आधार अनिवार्य होगा। अब असंगठित क्षेत्र में शामिल लोगों का डेटाबेस बनाना है मुख्य मकसद। दरअसल सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत पंजीकरण कराने, लाभ लेने और सेवाएं हासिल करने या विभिन्न योजनाओं में कोई भी भुगतान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों और असंगठित क्षेत्र के कामगार जैसे लोगों से 12 अंकों का उनका आधार नंबर लेना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के लिए अनिवार्य कर दिया गया। इस संबंध में सरकार ने कल ही एक अधिसूचना जारी की है। ये प्रेस नोट भी इसको लेकर आप देख सकते हैं। तो ये आधार को लेकर एक नया नियम लागू हो चुका है। साथ ही अगली खबर देखिए आप, कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी और हमें तैयार रहना होगा। सरकार ने इसको लेकर लोगों को आगाह किया है यानी कि चेताया है। जी हाँ, एक तरफ जहां दोस्तों पूरा देश अभी भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर की चपेट में है, वहीं PM मोदी के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार का यह कहना है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर की भी आने की पूरी संभावना है। हमें पहले से ही तैयार रहना होगा। ये साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं, उनकी चेतावनी है ये देश भर के सभी लोगों के लिए। सो प्लीज बी केयरफुल, आप सावधान रहें और जरा से भी लापरवाही ना करें। आजकल बहुत से यंग लोगों की जानें जा रही हैं, कई बड़ी हस्तियों की भी जान चली गई। इसको लेकर भी आगे मैं आपको पूरा अपडेट बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। दुनिया में कुल कोरोना मामलों में से करीब आधे मामले अभी भारत से आ रहे हैं। 25% मौतें भी यहीं पर हो रही हैं। ये WHO का डेटा और आंकड़ा निकल कर आ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कल ही कहा दोस्तों कि पिछले सप्ताह पूरी दुनिया में करीब आधे कोरोना संक्रमण के मामले सिर्फ और सिर्फ भारत में दर्ज किए गए। जैसा कि हमने देखा पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में आपको पता ही है हर बार 4000 के लगभग लोगों की मौतें हो रही हैं और 4 लाख के लगभग नए मामले भी आ रहे हैं। ये भारत में अभी दुनिया भर का सबसे ज्यादा डेटा चल रहा है। हमारे ही देश के हालात दुनिया के इतने देशों से सबसे ज्यादा गंभीर चल रहे हैं। अभी हम सबको मिलकर के लड़ना है इस महामारी से। यूं मान के चलिए आप कभी कोई भी जरा सी भी लापरवाही आप ना करें, ठीक है ना। अगली खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में 7 मई तक 5000 CAPF जवानों की तैनाती होगी। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। सुरक्षा व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए ये सरकार की नई प्लानिंग है। 7000 नए CAPF जवान तैनात किए जाएंगे जम्मू में, है ना। और अगली खबर देखिए, अब खाने के तेल से बनेगा डीजल। इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया बायोडीजल। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया फ्लैग ऑफ। जहां कोरोना वायरस की महामारी की दूसरी लहर के बीच सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने देश में बायोडीजल पेश किया है। ये बायोडीजल खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किए गए तेल से बनाया गया। ये पहल स्वदेशी बायोडीजल आपूर्ति को बढ़ाने, आयात निर्भरता को कम करने और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल मानी जा रही है। बायोडीजल दोस्तों एक वैकल्पिक ईंधन है जो पारंपरिक या फोसिल डीजल की तरह होता है। ये वनस्पति तेल, एनिमल फैट, चर्बी, वेस्ट कुकिंग ऑयल आदि से बनाया जा सकता है। तो ये वाकई में इंडियन ऑयल की बहुत अच्छी पहल है। और अगली खबर देखिए, अफ्रीकी देश माली में एक महिला ने दिए 9 बच्चों को जन्म। और सबसे अच्छी बात पता है क्या? 9 के 9 सभी स्वस्थ भी हैं। जब ये बच्चे पेट में थे तब डॉक्टर ने 7 बच्चों का अनुमान लगाया था, लेकिन डॉक्टर का अनुमान भी प्रकृति के आगे गलत साबित हुआ और आखिरकार महिला ने 9 बच्चों को जन्म दिया। दुनिया भर में इस तरह के मामले बहुत ही रेयर देखे जाते हैं। ऑपरेशन से 9 बच्चे हुए लेकिन अभी सभी स्वस्थ हैं। मतलब कितना अजीब मामला है, राइट। अगली खबर देखिए आप, प्लाज्मा डोनेट करने वालों को 5000 और कोविड से जान गंवाने वालों को 15000 रुपए देगी जगन सरकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य की जगन मोहन रेड्डी सरकार जो है ना, उसने भोजन, आवास, दवाइयों और परीक्षणों सहित कुल कोविड की व्यवस्थाओं के लिए लगभग 15 करोड़ रुपए का एक अलग से बजट निकाला। और इसी के तहत आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने ये नियम भी बनाया है कि अब जो लोग प्लाज्मा डोनेट करेंगे ना, उनको 5000 रुपए राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। और इसके अलावा अगर जिन लोगों की कोविड के चलते जान चली जाती है तो उनके परिवारों को अंतिम अनुष्ठान के लिए यानी अंतिम संस्कार के लिए 15000 रुपए देगी राज्य सरकार। हाल ही में आपको बताओगा सोनू सूद ने भी सरकार से ऐसी पहल के लिए अपील किया था। हो सकता है इसी का असर हो। कुल मिलाकर के अच्छी बात है, आंध्र प्रदेश सरकार ने ये योजना
शुरू की तो राइट। और अगली खबर देखिए, क्या 5G की वजह से फैल रहा कोरोना वायरस, आखिर क्या है इसकी सच्चाई। जहाँ पिछले 1-2 दिनों से दोस्तों मीडिया में ऐसी काफी चर्चाएं सुर्खियां चल रही हैं। कई सारे असामाजिक तत्व हैं जो सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर ऐसी हर कोई यूं ही गप्पे छोड़ देते हैं, अफवाहें फैला देते हैं, रूमर्स फैलाते हैं। तो मैं आपको एक क्लियरिफिकेशन बताना चाहूंगा। आजकल सोशल मीडिया पर यह बातचीत फैलाई जा रही है कि 5G नेटवर्क की रेडियो तरंगों की वजह से कोरोना वायरस फैल रहा है। तो आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। 5G का इसमें कोई रोल नहीं है। WHO की तरफ से भी इस पर क्लियरिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मात्र कोरी अफवाह है, ठीक है ना। और अगली खबर देखिए, पेंशनर्स के लिए केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला है। अब 1 साल तक मिलेगी प्रोविजनल पेंशन की सुविधा। जहां प्रोविजनल पेंशन की समय सीमा अब 1 साल तक बढ़ाने का फैसला किया गया और ये रिटायरमेंट की डेट से काउंट किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रोविजनल पेंशन की समय सीमा को अब 1 साल के लिए बढ़ा दिया। तो ये कर्मचारियों के लिए अपडेट है। ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही अगली खबर देखिए, IIT कानपुर का मिशन भारत ऑक्सीजन का ऐलान। जून तक 30,000 कंसंट्रेटर तैयार करने का लक्ष्य रखा है। IIT कानपुर ने भी 30,000 ऑक्सीजन बनाने वाले कंसंट्रेटर बनाएंगे, है ना, अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए आप, भारत में एंटीबॉडी कॉकटेल से होगा अब कोरोना मरीजों का इलाज। इसके भी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ, कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत को इसके वायरस के खिलाफ एक और एंटीबॉडी दवा मिल गई है। रोसे इंडिया की एंटीबॉडी, जिसका नाम है कॉकटेल, यानी कि 2 दवाइयों के मिश्रण को कोरोना संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। ये दवा हल्के और मध्यम संक्रमण को गंभीर होने से रोकती है। तो ये भी दोस्तों अभी संकट के माहौल में राहत की बात है, राइट। अगली खबर देखिए, राजस्थान शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की कोविड-19 ड्यूटी को लेकर अहम सूचना जारी की है। यानी कि अभी जो टीचर्स, शिक्षक वगैरह जो कोविड-19 की ड्यूटी में लगे हुए हैं ना, उनको एक तो 50 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा अगर उनकी जान चली जाती है तो। इसके अलावा उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं जारी की है राजस्थान सरकार की तरफ से। ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा सरकार भी अब कोरोना मरीजों की आर्थिक मदद करने जा रही है। उनको कैसे कैसे फायदा मिलेगा, तो दरअसल हरियाणा की राज्य सरकार भी जो लोग कोरोना मरीज हो जाएंगे ना, जिनको अगर हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, अगर उनको ऑक्सीजन या ICU सपोर्ट होगा ना, तो रोजाना 5,000 रुपए के हिसाब से सरकार उनकी मदद करेगी। अधिकतम 7 दिन तक यानी कि 35,000 रुपए तक की छूट उनको मिलेगी। अस्पताल में 7 दिनों तक का इलाज कराने पर बिल में 35,000 रुपए जो है हरियाणा की मनोहर लाल सरकार लोगों को छूट देगी। तो ये हरियाणा गवर्नमेंट की अच्छी पहल है इस मौके पर। और साथ ही अगली खबर देखिए आप, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से और एक फैसला ये लिया गया दोस्तों कि खट्टर सरकार का डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के लिए एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा। रेस्ट हाउस में अब उनका रहना खाना मुफ्त होगा। जी हाँ, मतलब कि अभी जो हरियाणा राज्य में अपनी सर्विस में लगे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स जितने भी है ना, उन सब के लिए अब राज्य सरकार खुद उनके रहने खाने की व्यवस्था करेगी। उनके लिए रेस्ट हाउसेज बनाए गए हैं जहाँ पर उनका रहना और खाना मुफ्त कर दिया गया। ये भी हरियाणा गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल है। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने सभी बैंक खाताधारकों को बड़ी छूट दी है। KYC की डेडलाइन को बढ़ा दिया। इतने दिन आपको पता होगा कई सारे बैंक कहते हैं कि 31 मई तक KYC अपडेट कराना जरूरी है, कुछ कह रहे हैं कि अगस्त तक KYC अपडेट कराना जरूरी है। तो इन सब की बातों को टालते हुए अब भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कह दिया कि दिसंबर 2021 तक आपको KYC अपडेट कराने की छूट मिलेगी। यानी कि अब आपको 31 दिसंबर तक KYC अपडेट कराने की इजाजत रहेगी। बैंक ब्रांच जाने की जरूरत भी नहीं होगी। आप KYC अपडेट वीडियो कॉलिंग के जरिए, ईमेल वगैरह के जरिए भी कर पाएंगे। ये भी RBI ने सभी फाइनेंशियल कंपनीज को आदेश दे दिया है ना। तो अच्छी बात है ये भी सभी बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए, राइट। अगली बड़ी खबर देखिए आप, कल ही आपको पता होगा तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली ममता बनर्जी ने और PM मोदी ने उनको बधाई भी दी है। साथ ही अपडेट देखिए, कैबिनेट का एक बड़ा फैसला है, मुफ्त अनाज वितरण कार्यक्रम को मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि ये योजना सरकार की तरफ से पहले ही लागू कर दी गई है। अभी जो कोरोना मसला चल रहा है, इस दरमियान सरकार जो है मई जून तक गरीब लोगों को फ्री में राशन देगी 2 महीने का, राइट। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पहले कोरोना काल में शुरू की थी ना, उसी योजना को अभी वापस शुरू किया गया। तो ऐसे में दोस्तों कुल मिलाकर के 5-5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति जो मुफ्त राशन मिलेगा, 80 करोड़ लाभार्थियों को हमारे देश में तकरीबन इसका फायदा मिलेगा। अब इसके तहत राशन देने का वितरण का काम भी शुरू हो चुका है ना। और अगली खबर देखिए, 3 लोकसभा और 8 विधानसभा सीटों के उपचुनाव टाल दिए गए हैं। चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला निकल कर आ रहा। 8 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के उपचुनाव को टाल दिया गया। अभी चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन के बारे में कई लोगों ने आवाजें उठाई थी, आपको पता होगा, जो हाल ही में विधानसभा चुनाव कराए 5 राज्यों में। उसके बाद तो शायद इसी का असर है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया, इन चुनावों को टाल दिया है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, रेलवे ने अब तक पूरे देश में 2067 टन संजीवनी पहुंचाई। संजीवनी का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन से है। दिल्ली को सबसे ज्यादा 700 टन ऑक्सीजन रेलवे की तरफ से पहुंचाई गई और बाकी देश भर में 2067 टन का ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन जो है इंडियन रेलवे ने किया। हाल ही में आपको पता होगा ऑक्सीजन एक्सप्रेस करके रेलवे की नई ट्रेनें शुरू की गई, उसी के तहत ये काम हुआ। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों कि क्या पूरे देश में लगेगा लॉकडाउन।
केंद्र सरकार ने इस सवाल पर क्या जवाब दिया? तो दरअसल दोस्तों अभी गवर्नमेंट का ये कहना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये सवाल पूछा गया नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल से। तो उन्होंने जवाब में बताया कि अभी हमारी केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को अपने अपने हिसाब से लॉकडाउन लगाने की, कर्फ्यू लगाने की, पाबंदियां लगाने की, सख्ती लगाने की छूट दे रखी है। कहने का मतलब दोस्तों भले ही केंद्र सरकार खुद देश भर में लॉकडाउन नहीं लगा रही हो, ठीक है ना, लेकिन सभी राज्य सरकारों को ये छूट है कि वो अपने अपने हिसाब से चाहे जितने दिन का अभी लॉकडाउन कर सकती है, चाहे जिस तरह की पाबंदियां, सख्त नियम कानून कायदे लागू कर सकती है। इसी कोरोना काल के मद्देनजर मतलब इस बार राज्य सरकारों को पूरी शक्तियां दे दी है। लेकिन मगर फिर भी अगर जरूरत पड़ी तो हमारी केंद्र सरकार भी लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठा सकती है, यही कहना है नीति आयोग के सदस्य का, है ना। तो अभी केंद्र सरकार का यही रिप्लाई है लॉकडाउन को लेकर। उम्मीद आपको जरूर जानने मिला होगा। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कोविड-19 और टाइफाइड के बीच डिफरेंस होते हैं। आजकल आपको पता होगा कई लोगों में बीमार होने के बाद टाइफाइड की समस्या भी देखी जा रही है। तो ऐसे में दोस्तों कोरोना और टाइफाइड जो है ना, जिसे कई जगहों पर आम भाषा में निकाला वगैरह भी कहते हैं, तो ये दोनों अलग अलग रोग है, अलग अलग डिजीज हैं। इन दोनों को आप अच्छी तरह से समझें। मैं आपको टाइफाइड के कुछ सिम्टम्स बताता हूँ। टाइफाइड के लक्षण देखिए, कुछ मरीज को कमजोरी महसूस होती है, संक्रमण बढ़ने से भूख कम लगती है, सिर दर्द होता है, बॉडी पेन होता है, ठंड के साथ बुखार भी आती है, सुस्ती व आलस रहता है, दस्त की समस्या भी कुछ मरीजों को हो सकती है। टाइफाइड से ग्रसित व्यक्ति का बुखार 102 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी जा सकता है। अगर ये लक्षण आ रहे हैं तो आपको टाइफाइड है। जबकि दोस्तों कोरोना के कुछ और अलग ही लक्षण होते हैं, जैसे स्वाद न आना, गंध न आना। कल मैंने आपको और नाखूनों का एक अलग से सिम्टम्स भी बताया था, वो भी लक्षण देखने को मिल सकता है। तो मतलब कोरोना और टाइफाइड अलग अलग है। आजकल कई लोगों में टाइफाइड हो रहा है, लोग बाग डर रहे हैं कि कहीं से कोरोना ना हो गया, तो आप ऐसे डरे नहीं, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर में कुछ और कोरोना से संबंधित अपडेट जानेंगे अपन। वीडियो को बीच में बिल्कुल भी बंद मत करना। लेकिन इससे पहले अपन मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं और सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट क्या चल रहे हैं वो भी जान लेते हैं। मौसम की बात करें दोस्तों तो राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक आज कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी है और आंधी तूफान आने का अलर्ट भी जारी किया गया IMD की तरफ से। वैसे संपूर्ण भारत का 6 मई 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, कोस्टल उड़ीसा, केरल, दक्षिण कर्नाटक में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, आंतरिक तमिलनाडु में, अंडमान निकोबार, यहाँ पर आपको हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं कई राज्यों में आंधी चलने की चेतावनी भी आ रही है, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। इन राज्यों में आंधी के साथ आपको बारिश देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये तो रहा वेदर अलर्ट, मौसम न्यूज। और अब अपन बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी की क्या रेट चल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, गोल्ड के दाम गिरकर 46,000 के करीब पहुंच चुके हैं, जबकि चांदी 2,000 रुपए से ज्यादा महंगी हुई है। सोने के रेट में 317 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखी गई और अभी सोने का नया रेट चल रहा है 46,382 रुपए प्रति 10 ग्राम। और वहीं चांदी का रेट चल रहा है 2328 रुपए उछलकर 70,000 रुपए प्रति किलोग्राम के ऊपर चांदी का रेट चल रहा है 70,270 प्रति केजी, है ना। ओके, तो ये तो गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट रहा। अब अपन बात करेंगे कोरोना को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और खबरें हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि कोरोना के चलते किन किन बड़ी हस्तियों की जान चली गई। देखिए, लूडो और जग्गा जासूस के फिल्म एडिटर अजय शर्मा जी का भी कोरोना से निधन हो चुका है। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, कितनी यंग ब्लड पर्सनैलिटी है ये भी। और एक बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश भाजपा के सह संगठन मंत्री भवानी सिंह का भी कोरोना से निधन हो चुका है और इनके निधन पर पीएम मोदी ने दुख भी जाहिर किया। और एक खबर देखिए, ब्रिटेन गए जयशंकर के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। G7 की बैठक में अब डिजिटल तरीके से हिस्सा लेंगे विदेश मंत्री। वहीं छिछोरे फिल्म की इस एक्ट्रेस का भी कोरोना के चलते देहांत हो गया, निधन हो गया। शोक्ड में है छिछोरे के पूरे फैंस भी। दरअसल दोस्तों, छिछोरे फिल्म में नजर आ चुकी एक्ट्रेस अभिलाषा पाटिल, आपने भी छिछोरे मूवी देखी है तो इनको भी जरूर देखा होगा, इनका भी कोरोना से निधन हो चुका है। वहीं कोरोना वायरस ने ले ली जैन इमाम के भाई की भी जान। टीवी एक्टर ने दुख भी जाहिर किया, इनके भाई की भी जान चली गई कोरोना वायरस के चलते। तो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों की जान सिर्फ पिछले 12 घंटों का डेटा है ये दोस्तों, जिस दरमियान इतनी VIP लोगों की जान गई है। अब मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आप प्लीज ज्यादा सतर्क और सावधान रहें, अपने आप का, अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। आजकल के इस माहौल के दौरान में जरा सी भी लापरवाही ना करें, वरना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है ये। जब भी घर से बाहर जाएं, एक नहीं 2 मास्क लगा करके जाएं। जितनी सावधानी रखोगे उतने ही सुरक्षित रहोगे। वहीं अब कोरोना पर जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें भी जान लेते हैं। देखिए, ऐसा दिखता है भारत में दूसरी लहरों के लिए हुआ जिम्मेदार कोरोना का नया रूप। वैज्ञानिकों ने एक तस्वीर जारी की है कि अभी जो भारत में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है ना, सेकेंड वेव, उसका कोरोना वायरस कैसा दिखता
दिखता है, तो ये कुछ यूं दिखता है। देखिए आप ये तस्वीरें देख पा रहे होंगे, ये हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की तरफ से जारी की गई है। कोरोना का जो सेकंड वेव का जो अभी मतलब इसमें म्यूटेशन के बाद दूसरा स्ट्रेन जो कोरोना का देखा जा रहा है ना भारत में, वो कुछ यूं दिखता है। ओके, साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए आप, कोरोना से जंग में इंडिगो के विमान बने वरदान। 5 देशों से 2717 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर पहुंचे भारत, अच्छी बात है। और एक बड़ी खबर देखिए, कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए न करें आप ये काम, सरकार ने लोगों को चेताया है कि धोखेबाजों से सावधान रहें। दरअसल आपको पता होगा 1 मई से सरकार ने कई राज्यों में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन शुरू कर दी है। ऐसे में आपको पता होगा कि सरकार के नियमानुसार वैक्सीन लगवाने से पहले आपको कोविन ऐप पर रजिस्टर करना पड़ता है, राइट। और इसी बीच अभी आजकल कई सारे ऐसे फर्जी ऐप चल रहे हैं एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स में और दूसरे स्मार्टफोन में, जो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएंगे। वैक्सीन रेजिंस ऐप करके, यानी कि वैक्सीन रजिस्ट्रेशन का ऐप है, तो ये फर्जी ऐप है। आप इन पर अपनी डिटेल्स ना डालें, आपके मोबाइल नंबर, आपके आधार कार्ड नंबर वगैरह ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन ना डालें, ठीक है ना। अगर आपको कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्टर करना है ना, तो आप या तो कोविन ऐप पर रजिस्टर कर सकते हैं या आरोग्य सेतु ऐप जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल एप्स हैं उन पर रजिस्टर कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन पोर्टल पर भी कर सकते हैं self-registration.covin.gov.in के जरिए भी, ठीक है ना। बाकी किसी भी थर्ड पार्टी ऐप पर आप कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्टर ना करें। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, कोरोना के खिलाफ इंडियन नेवी का ऑपरेशन समुद्र सेतु देखिए। लिक्विड ऑक्सीजन के साथ भारत पहुंचा INS तलवार। मतलब अभी आजकल भारत में तीनों सेनाएं जो है लगी हुई है कोरोना काल में हिंदुस्तानियों का साथ देने के लिए। वाकई में इंडियन आर्मी को दिल से सैल्यूट दोस्तों। अगर आप भी हमारी इंडियन आर्मी को दिल से चाहते हैं, इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, अभी का अभी लाइक कर दीजिए इंडियन आर्मी के लिए फटाफट से। और अपन सीधा आगे बढ़ते हैं अगली खबर में। देखिए, हिमाचल प्रदेश राज्य में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है, यानी कि एज ए लॉकडाउन ही लागू हो चुका है हिमाचल प्रदेश में 17 मई तक। आपको पता होगा कल ही छत्तीसगढ़, बिहार वगैरह में भी 15 मई तक लॉकडाउन लग गया। मतलब कई राज्य सरकारें अब अपने अपने हिसाब से लॉकडाउन लगा रही है। वहीं एक दास्तां देखिए एक नर्स की दोस्तों, कोरोना वायरस के माहौल में दादी के अंतिम संस्कार में भी नहीं गई एम्स हॉस्पिटल की नर्स। उन्होंने कहा कि कोविड मरीजों का इलाज उनके लिए पहले है, जिम्मेदारी और कर्तव्य ड्यूटी निभाए कोई तो ऐसे। साथ ही दोस्तों हिमाचल को लेकर जैसा कि मैंने आपको बताया लॉकडाउन तो लग चुका है 10 दिन तक। इसी बीच 10वीं की परीक्षाएं भी हिमाचल प्रदेश में रद्द कर दी हैं। अब छात्रों को प्रमोट किया जाएगा, मतलब कंप्लीटली रद्द कर दी 10वीं की परीक्षाओं को। वहीं हिमाचल प्रदेश राज्य में धारा 144 भी लागू हो चुकी है, ठीक है ना। तो इन बातों का भी आप ध्यान रखें। और अगली खबर देखिए आप, जानवरों के जरिए नहीं फैलता कोरोना वायरस। शेरों के पॉजिटिव होने पर केंद्र सरकार ने सफाई दी है कि मतलब जानवरों से लोगों में, इंसानों में अभी तक फैलने की ऐसी कोई घटनाएं नहीं देखी गई, ठीक है ना। हाल ही में आपको पता होगा हमारे देश में 8 शेर कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए थे, तो उसके बाद सरकार का ये कहना है। साथ ही खबर देखिए, राजस्थान में अगर आप रहते हैं तो सतर्क रहें, बिना काम सड़कों पर ना घूमे, वरना आजकल मतलब जिस तरह से नगर परिषद वाले फालतू कुत्तों को पकड़ पकड़ के पिंजरे में डाल के ले जाते हैं ना, सड़कों पर जो आवारा कुत्ते घूमते हैं उनको नगर परिषद वाले पकड़ते हैं शहरों में, आपको पता होगा। ठीक उसी तरह से आजकल राजस्थान पुलिस भी यही काम कर रही है। जो सड़कों पर फालतू लोग बाग नजर आ रहे हैं ना, बिना किसी काम भटक रहे हैं इधर उधर, उनको पकड़ के बेचारे में बूझ रही, सीधा क्वारंटीन सेंटर ले जाया जा रहा है उनको। तो राजस्थान में आप बिल्कुल भी ये अभी जो रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, इस दरमियान बिना काम घर से बाहर कदम ना रखें, ठीक है ना, सावधान रहें। देखिए दोस्तों 1900 लोगों को अब तक पकड़ लिया गया, अनावश्यक रूप से घूम रहे थे ये। साथ ही अगली खबर देखिए आप, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की भारत यात्रा भी स्थगित हो चुकी है। अब केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश का ही दौरा करेंगे ये, अभी कुछ अनअपेक्षित स्थितियों की वजह से इसको टाला गया। और एक बड़ी खबर देखिए, सकारात्मक सोच के बूते 88 साल के हरि शरण ने 81 वर्षीय पत्नी के साथ दी कोरोना को मात। जी हाँ, कोरोना पॉजिटिव लोगों के लिए एक हौसले वाली खबर देखिए आप, हौसला बढ़ाने वाली, मोटिवेशन, प्रेरणा देने वाली खबर है। 88 साल का और 81 साल का ये बुजुर्ग कपल है दोस्तों, जो उम्र दराज कपल है। इन्होंने खुद दोनों ये कोरोना से पॉजिटिव हो चुके थे, पति पत्नी दोनों ने कोरोना को मात दे दी इतनी उम्र में भी। वाकई में इनके जज्बे और इनकी हिम्मत को सैल्यूट। और साथ ही अगली खबर देखिए, टीकों की बर्बादी रोकने के लिए पीएम मोदी ने केरल राज्य की तारीफ की है और उन्होंने ये भी कहा दोस्तों की कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई मजबूत करने के लिए ये एक जरूरी कदम है। मतलब कोई भी राज्य वैक्सीन, टीके वगैरह की दवाइयों को व्यर्थ ना गंवाए, है ना, यूं ही ना बिगाड़े, कहने का मतलब काम में लें। और अगली खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश राज्य में भी लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ा दिया है। अब 10 मई सुबह 7 बजे तक उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की सख्त पाबंदियां लागू रहेगी। 3 बार बढ़ा दिया इसको, पहले 2 दिन रखा, फिर 4 दिन बढ़ाया, फिर अब और 10 तारीख तक बढ़ा दिया है इसको, ठीक है ना। वहीं देखिए दोस्तों, सिंगापुर देश ने भी भारत की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। 3650 ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर भारत रवाना हुआ INS ऐरावत। कई देशों से भारत को मदद मिल रही है, बात तो कहनी पड़ेगी कुल मिलाकर के अभी इस संकट की घड़ी में। वहीं बात करें भारत में आज के ताजा कोरोना डेटा की, है ना, तो देखिए दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान तो सीधा ये डेटा आंकड़ा 4 लाख के भी पार पहुंच चुका है। अब तक का सबसे ज्यादा डेटा देखा गया। भारत में अभी तक कुल संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। एक्टिव केस अभी 35 लाख 62 हजार से भी ज्यादा हो चुके हैं।
भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 4000 लोगों की मौत हुई और भारत में अभी मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 2,30,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। ये तो रहा भारत में डेटा, और डेटा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा। मानो अब कोरोना की दूसरी लहर का पीक वाकई में 10 से 15 मई के बीच आ सकता है, जैसा कि वैज्ञानिकों की चेतावनी है। सो प्लीज अब अपन को ज्यादा सावधान हो जाने की जरूरत है, ठीक है ना। और साथ ही अगली खबर देखिए, कुछ और अपडेट जान लेते हैं। तो कोरोना से संबंधित खबरें रही। देखिए, असम राज्य में कल भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 3.5 तीव्रता मापी गई। साथ ही अब दोस्तों बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन दी जा सकेगी। इस तरह की कोशिशों में जुटी है फाइजर कंपनी, जो है ना, फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर, अब बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की खुराक बनाने पर विचार कर रही है। देखते हैं आखिर कब तक इसका ट्रायल सफल हो पाता है। बड़ी खबर देखिए, आप छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में भी 15 दिन के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया। सभी 28 जिलों में धारा 144 तो छत्तीसगढ़ में लागू हो चुकी है। बाकी दोस्तों 15 मई तक छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लॉकडाउन सख्त लागू हो चुका है, ठीक है ना। और बड़ी खबर देखिए, आप देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में निर्धारित समय से पहले गर्मी की छुट्टियां जारी हो चुकी हैं। 20 जून तक कुल 49 दिनों का ब्रेक रहेगा। जितने भी हमारे देश के केवीएस हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर जो स्कूल आते हैं, उन सभी में गर्मी की छुट्टियां लागू हो चुकी हैं। 20 जून तक स्टूडेंट्स, छात्र छात्राओं के लिए समर हॉलीडेज रहेंगे, है ना। वहीं बड़ी खबर देखिए, स्पाइस जेट के मालवाहक विमान से बीजिंग से लाए गए 3100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। कोरोना से जंग में इससे भी मदद मिलेगी। चारों तरफ से भारत में अभी ऑक्सीजन सप्लाई जुड़ी हुई है और मदद के लिए भी कई देश आगे बढ़ रहे हैं, हाथ बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। वहीं एजुकेशन को लेकर और एक खबर देखिए दोस्तों, ICSI यानी कंपनी सेक्रेटरीज की सचिव की परीक्षाएं स्थगित हो चुकी हैं। कंपनी सचिव की जो परीक्षाएं हैं 1 से 10 जून तक के बीच में CS फाउंडेशन एग्जाम होने थे। एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल्स एग्जाम सभी को पोस्टपोन कर दिया, फिलहाल के लिए सभी को टाल दिया। साथ ही खबर देखिए, शपथ लेते ही एक्शन में आई ममता सरकार। पश्चिम बंगाल में आज से लोकल ट्रेनें बंद हो चुकी हैं और दिन में सिर्फ 5 घंटे ही बाजार खुलेंगे। कोरोना को तोड़ने की एक नई पहल है ममता बनर्जी की। ओके, तो इसी कड़ी में दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ऐसे कोई 2 जीवों के नाम बताओ दोस्तों, जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं, यानी कि जो जलचर और उभयचर होते हैं, मतलब जलचर और स्थलचर दोनों होते हैं, उनको उभयचर कहा जाता है, आपको पता होगा। तो ऐसे 2 एनिमल्स के नाम बताइए मुझे आप। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। गिफ्ट में आप कुछ भी जीत सकते हैं, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट्स वगैरह, कुछ भी आपको जीतने का मौका मिलेगा। ओके, इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, एक काम और करना, इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पास में एक घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी दबा देना। इससे होगा ये दोस्तों कि आप हमारी DLS न्यूज फैमिली का एक मेंबर बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात होगी, क्योंकि DLS न्यूज से जुड़ने के बाद आप रोजाना की ताजा खबरें और देश भर के मुख्य समाचार अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर देख पाओगे। ओके, इसी के साथ ही ख्याल रखिएगा आप अपने खुद का, अपने परिवार का भी। बिना काम घर से बाहर मत जाइएगा, लॉकडाउन लग रहा, फिर बाहर पुलिस डंडे मारेगी, पता आपको। और बाकी दोस्तों भगवान से हमारी यही प्रार्थना है, आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहे। इसी के साथ ही मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।